Hello, welcome back to the official channel of AV Skill Development Center बिलासपुर। आज हम आए हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्लास नंबर 7 के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को लेके, राइट। तो चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जो 3 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और अदर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Why was the king advised to go to magician? अब देखो किंग को क्यों बोला गया था कि वो मैजिशियन के पास जाएं, जो मैजिक करते हैं, जादूगर हैं, उनके पास जाएं। तो उसका क्या रीज़न था कि कुछ लोगों ने बोला किंग को कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ मैजिशियन देख सकते हैं और आप तभी कोई काम करने का सही टाइम जान पाओगे जब आपको फ्यूचर का पता हो, राइट। सो अब देखो यहाँ पे वही हम आंसर में लिखेंगे, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग one needs to know the future and that could only be done by musician, right। अब मतलब कि फ्यूचर में कब कोई चीज़ करने का सही टाइम है, उसका एक ही तरीका है कि हम फ्यूचर में जाएं और उसको देखें कि हाँ इस टाइम पे अगर ये चीज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो सिर्फ उन्होंने बोला कि जादूगर ही कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, सो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द म्यूजिशियन। तो किंग को एडवाइज किया गया कि वो म्यूजिशियन के पास जाए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू, इन ऑर्डर मतलब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या फिर के तरीके से राइट टाइम टू डिसाइड समथिंग, किस टाइप को डिसाइड करने का। वन नीड्स टू नो द फ्यूचर, किसी एक को मतलब जिसकी बात कर रहे हैं उसको नीड्स टू नो द फ्यूचर, फ्यूचर जानना पड़ेगा पहले। तो वो क्या कर सकते हैं, म्यूजिशियन कर सकते हैं, तो उनको म्यूजिशियन के पास। नेक्स्ट, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि किसकी एडवाइस मुझे लेनी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन इंपॉर्टेंट इंसान है मेरे लिए उस टाइम पे। तो लोगों ने क्या क्या बोला, ठीक है। तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था कि मेरे लिए इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, या फिर मैं किसकी ज़्यादा वैल्यू करूँ, किससे एडवाइस ले सकता हूँ। तो लोगों ने क्या क्या बोला था, टू द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन दे एडवाइज्ड ऑफ द काउंसलर्स, the advice of the counselor, doctors, priest and would be important। तो उसने क्या बोला कि आपके लिए सबसे ज़्यादा, कुछ लोगों ने बोला कि काउंसल्स जो आप बनाओगे उसके काउंसलर्स की एडवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर्स की एडवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने बोला जो पुजारी हैं उनकी एडवाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सभी लोगों की डिफरेंट सजेशन थे कि कौन इंसान उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सेम आंसर विल डू कि उन्होंने क्या बोला, in order to answer the second question, advice of the counselor, doctors and priests would be important। उन्होंने बोला कि एडवाइस, इन लोगों की एडवाइस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Coming next to the third question. Now, when we come to the question number 3, so the question number 3 is what suggestion were made in the answer to the third question। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उसको क्या क्या सजेशन दिए गए। अब देखो तीनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या सजेशंस दिए गए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, तीन ही क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और तीनों के ही आपको पता होने चाहिए कि क्या एडवाइस मिली थी और क्यों वो एडवाइस मिली थी, जो लोगों ने उनको एडवाइस दी थी, जो उनके उन्होंने राज्य में जो बुलाए थे लोग, स्टेट से जो लोग बुलाए थे, उनकी एडवाइस आप सभी को पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या सजेशन दिए गए थे। A few suggestions were made in the answer to the third question. The most important thing was to suggested to be science, fighting, moreover religious worship। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था कि इस टाइम पे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट, और किस चीज़ के ऊपर, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है या फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो लोगों ने क्या बोला था कि आप वर्शिप ज़्यादा पूजा करो, लोगों ने बोला अपनी फाइट पे आप ध्यान रखो, और लोगों ने बोला कि आप साइंस के ऊपर ध्यान रखो, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज निकालो आप, राइट। तो ये तीन चीज़ें थी जो उसके आंसर की गई थी। अब सेम क्वेश्चन का आंसर तीनों का सेम ही बना सकते हैं कि देयर वर डिफरेंट एडवाइजेस फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। Some advised, किसने क्या बोला, the most important thing was to suggested to be science, fighting और religious worship, जो कि इस क्वेश्चन के आंसर है। अदर्स में भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो, बस अपना नीचे वाला जो हमने सजेशंस देने हैं वो चेंज होंगे, ऊपर वाला हम पूरा क्वेश्चन वैसे ही रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट देन वाई नॉट। अब देखो जो वाइज मैन थे, मतलब जो समझदार या फिर विवेकपूर्ण इंसान थे, क्या उनको प्राइज मिला,
नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किंग सेटिस्फाइड नहीं था, सभी ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर किए, तो किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो क्या था? द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, नहीं जीता। क्यों? दे गेव डिफरेंट आंसर to his question, so king was not satisfied. You can write down after that. Okay, so moving on with the next questions. Next and the fifth question, which are the short questions here. How did the king and Hamid help the wanted man? अब देखो, किंग था और हैमिट था, मतलब जो अकेले में रहने वाला इंसान था, उसने किस तरीके से वांटेड मैन, मतलब जिस इंसान को लगी हुई थी, उसको किस तरीके से हेल्प किया। तो क्या किया, जब वो वहां पे आया तो उन्होंने क्या किया? द किंग विद द हेल्प ऑफ हैमिट रिमूव द वॉन्ट्स ऑफ द मेन्स क्लोथ्स। अब उन्होंने क्या किया? वॉन्ट्स मतलब जो जख्म थे वो निकाले, जख्म लगा हुआ था उनको, तो उन्होंने क्लोथ्स निकाले उस इंसान के जिसको जख्म लगा हुआ था। वॉश्ड हिज वॉन्ट, वॉश मतलब धोना, उसको धोया, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और अपने रुमाल के साथ उसको अच्छे से कवर किया ताकि इन्फेक्शन ना फैले। He redressed it till the blood stopped flowing. अब उसने क्या किया? रिड्रेस मतलब फिर से ड्रेसिंग की उसकी, जब तक कि ब्लड मतलब खून रुक नहीं गया बहने से, तब तक उसने उसकी फिर से ड्रेसिंग की, राइट। सो दैट इज व्हाट ही डिड। उन्होंने क्या किया? जब वहां पे वांटेड मैन आए तो सबसे पहले उसके क्लोथ्स निकाले, ठीक है, जहां पे जख्म था वहां से क्लोथ्स निकाले, उसके बाद उसको फिर से ड्रेसिंग की, खून रोकने की कोशिश की, उसको धोया, और फिर उसके बाद फिर से ड्रेसिंग की जब तक कि खून उसका पूरी तरीके से रुक नहीं गया, राइट। सो दैट इज द आंसर हियर। अब नेक्स्ट चलेंगे। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको आंसर्स करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप सिंपली अपने माइंड से भी आंसर्स बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। या कुछ वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन मेक विद योर माइंड एज वेल। ओके, और अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स ऊपर स्क्रीन पे हैं, वहां पे आपकी स्पीकिंग अगर इंप्रूव होती है तो आपकी राइटिंग, रीडिंग और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी बेटर होती हैं। तो आप अपने माइंड से ही एक अपर बेसिक लेवल के कोर्स करने के बाद आप अपने माइंड से ही ये सारे आंसर्स बना पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी नोटबुक। आपको याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दैट इज ऑप्शन। चलिए काम पे आते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द बियर्ड मैन। अब वो कौन था? दाढ़ी वाला इंसान कौन था? द बियर्ड मैन वॉज द sworn enemy of the king। अब देखो क्या था, जो बियर्ड मैन वो क्या था, वो कसम खाई थी उसने कि मतलब वो एनिमी था जिसने क्या किया था, who put the beard man's brother to the death। अब किंग ने क्या किया था, उसने जो उसका जो बियर्ड मैन था, बियर्ड मैन मतलब जिसकी दाढ़ी थी, उसके ब्रदर को की हत्या की थी या फिर उसको मारा था, शायद उसने कुछ इलीगल काम किया होगा तो किंग ने उसको मारा था। ही हैज टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। उसने क्या किया? उसने सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी, राजा ने उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी टू, वो भी, ठीक है। सो हु वाज द बियर्ड मैन? वो क्या था? वो भाई था उस इंसान का जिसको राजा ने मारा था या फिर मौत की सजा दी थी, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी ले ली थी, राइट। सेकंड क्वेश्चन, Why did he ask for king's forgiveness? अब उसने क्यों मांगी forgiveness मतलब माफी, क्यों मांगी किंग से माफी? कि मैं आपको मारने के लिए यहाँ पे आया था लेकिन आपने मुझे बचाया और आपने मेरे वॉन्ट को सही किया, मतलब मेरे जख्म को ठीक करने में भी मदद की। तो उसने he had sworn revenge on the king। अब उसने sworn क्या होता है? कसम खाना, राइट। सो रिवेंज बदला, उसने बदला लेने की कसम खाई थी राजा से। बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ बाय ड्रेसिंग हिज वॉन्ट। अब किंग ने क्या किया? उसकी लाइफ बचाई, जिंदगी बचाई, ड्रेसिंग द वॉन्ट मतलब उसके जख्म को रीड्रेस करके। द बियर्ड मैन फेल्ट ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है कर्जदार, राइट। उसने कर्जदार महसूस किया एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। उसने क्या किया? उसने बोला कि मैं आपकी इसका कर्जदार हूं कि आपने मेरी इतनी मदद की, तो आपसे मैं माफी मांगता हूं, राइट। दिस आर द questions, the next 5 questions. Now let's move to the next question number 7. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? अब किंग ने क्या फॉरगिव कर दिया? बियर्ड मैन था जो दाढ़ी वाला इंसान था, उसको कर दिया फॉरगिव। अगर कर दिया तो किंग ने कैसे दिखाया? किंग ने क्या किया? हाँ, उसने कर दिया तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा उसके घर पे उनको अच्छे से पहुंचाने के लिए, और साथ में एक डॉक्टर को भी भेजा, राइट। सो अब देखते हैं क्या होता है। टू शो द फॉरगिवनेस, अब फॉरगिवनेस दिखाने के लिए द किंग प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ओके। एवरीवन जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। लुक आफ्टर
देखभाल करना। ओके, तो उसने क्या किया, प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट्स को भेजने का प्रॉमिस किया और डॉक्टर को भी उसकी देखभाल करने की। ही वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी, और वो खुश था कि वो उसने अपने एक दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट कर लिया, और उसने प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी है वापस कर देगा। सो द किंग ऑल्सो प्रोमिस्ड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, किंग ने उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न करने का भी प्रॉमिस किया। एक बार देख लेते हैं। टू शो ही फॉरगिवनेस द किंग प्रोमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही वॉज हैप्पी टू have made peace with the enemy. The king also promised to return his property, right? King ने उसकी property भी return करने का promise किया। Let's check out the next question now. The next question, question number 8 we are coming to. Now the question number 8 is, what were the Hamid's answer to the 3 question? Write each answer separately. What answer do you like most and why? अब देखो 3 जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका हैमिट ने क्या आंसर दिया लास्ट में, राइट? जैसे मैंने बोला ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको आने चाहिए, और इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। ऐसा आ गया वो तीनों क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे अलग से तो इस तरीके से आप बना सकते हो और बहुत ईजी होगा इस तरीके से बनाना, राइट? इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट। सो योर 5 मार्क्स 4 मार्क्स 10 मार्क्स और मे इवन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इससे। तो ये आपको प्रोमिसेस पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पता होने चाहिए, सारे, राइट? पहला क्वेश्चन, the most important time was when the king was digging the bed for the Hamid. अब सबसे important टाइम कौन सा था? जब वो Hamid के लिए बेड डिग कर रहा था, मतलब वो जगह बना रहा था। The Hamid was the most important person that time. उस टाइम पे Hamid सबसे important person था, and the most important business was to help the Hamid. और उस टाइम पे Hamid के हेल्प करना सबसे important काम था, right? Second, the most important time was when the king was dressing the men's wand. अब दूसरी जगह पर, right, दूसरा टाइम जब आया तो उस टाइम पे सबसे important काम क्या था? सबसे important जो टाइम था वो था जब वो उसके जख्म को, जो दाढ़ी वाला इंसान था उसके जख्म को उसके जख्म को ड्रेस कर रहा था। द बीड मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो दाढ़ी वाला इंसान था वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था। एंड सर्विस गिवन टू दैट मैन वॉज द किंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो उसने सर्विस या उसकी हेल्प की बीड मैन की, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस टाइम पे। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है? प्रेजेंट, जो अभी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज विद when one is at the moment. अब सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? जो अभी आपके साथ है, राइट? प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में जो होगा वो डिफरेंट है। जो अभी आपके साथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। टू डू द गुड डीड टू दैट पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। अब उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ उसके लिए अच्छा कर पाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आई फील द थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अब तीसरा क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, वो क्यों लगा? क्योंकि इफ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यूचर। क्योंकि अगर देखो, अगर हम इस टाइम पे अगर किसी के साथ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। हमारे लिए भी कभी ना कभी हो सकता है वो इंसान काम आए, ये नहीं भी आए तो हमारा सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तो मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया है ये सारी चीज़ें। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लाइक फर्स्ट इज वांटेड। अब वांटेड क्या होता है? वांटेड समझते हैं। वांटेड क्या होता है? सिवियरली इंजर्ड, मतलब इंजरी होना, मतलब काफ़ी जख्म होना, दैट इज कॉल्ड वांटेड। अब यहाँ पे भी मैंने क्लियर किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर किसी को यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी लिखा है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। अवोक, अवोक मतलब गेट अप फ्रॉम द स्लीप, मतलब नींद से उठना, दैट इज व्हाट वी कॉल अवोक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉरगिव। फॉरगिव मैंने अभी बताया, फॉरगिव होता है माफ कर देना, तो इसका होगा पार्डन, मतलब माफी मांगना। नेक्स्ट, फेथफुल। फेथफुल होता है लॉयल। फेथफुल का मतलब जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो लॉयल, लॉयल भी क्या होता है? ईमानदार या भरोसेमंद। पिटी, पिटी होता है फील सॉरी फॉर। पिटी होता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब किसी चीज के, उसके लिए हम पिटी यूज करते हैं, तो वहां पे आंसर होगा फील सॉरी फॉर। बैड, बैड इज स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर
plants. अब स्मॉल पैच मतलब छोटे छोटे पैचेस जो बने हैं ग्राउंड में कुछ उगाने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बेड्स. एंड लास्ट रिटर्न गिव बैक. रिटर्न कोई चीज़ करना मतलब कोई चीज़ वापस दे देना, राइट. यहाँ पे एक बार लिखे हैं, आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं. फर्स्ट वांटेड, इंजरी फॉर अवोक, गेट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव, पार्डन, फेथफुल, लॉयल, पिटी, सॉरी, बेड, small patches of ground, and return to give up something, right? So these are the words and those are very easy actually that you can do. अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि इनसे सेंटेंस भी बनाइए, इनके ऊपर किसी एक पे सेंटेंस बनाइए. तो आप कैसे बना सकते हैं? इजी है. I took pity on the wounded bird, कि मैंने किसी wounded मतलब जिसको जख्म लगा था बर्ड को, उसके ऊपर मैंने दया की. The dog is a faithful animal, डॉग है जो faithful animal है. Please plant the स्पेलिंग इन द बेड. अब जो फसल है या फिर कोई चीज़ है उसको बेड पे उगा दीजिए. अब बेड मतलब जो पैचेस बने हुए हैं उसको उगा दीजिए. लेट्स कम नेक्स्ट नाउ, आगे आते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज 2 blanks. फिल इन ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब इनको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट. हमें ये समझने हैं और उसके बाद फिल करने हैं ब्लैंकेट में, और वहाँ पे हमारे पास वर्ड भी दिया गया. जैसे फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमें किस तरीके से करना है. द फर्स्ट वन इज ही हैज़ डैश टू हेल्प मी. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज? ही हैज़, अब हैज़, अब देखो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है. अगर आपको टेंसेज में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं क्लियर है कौन से टेंसेज होते हैं, यू कैन ज्वाइन ऑन दीज नंबर, कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर, और आप हमसे पूछ सकते हैं बैच कब स्टार्ट हो रहा है. बैच में हम आपके पूरे टेंसेज और हर चीज़ भी क्लियर करते हैं. बट राइट नाउ लेट्स कम टू द वर्क. ही हैज़ प्रॉमिस्ड, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा. ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस? अब वहाँ पे प्रॉमिस्ड एंड प्रॉमिस, राइट. दीज आर द आंसर्स देयर, प्रॉमिस्ड एंड प्रॉमिस. नेक्स्ट, the dash said that only fresh evidence would make him change his. अब यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया था वो दिया था जज, ओके. तो अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक जज है एक जजमेंट है, राइट. दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे. तो पहला किसने बोला? अब जज ने बोला. जजमेंट तो नहीं बोल सकती, राइट. जज ने बोला, क्या बोला? कि मुझे प्रॉपर एविडेंस चाहिए, नई एविडेंस चाहिए अपनी जजमेंट को चेंज करने के लिए, राइट. अपनी जजमेंट को चेंज करने के लिए मुझे बहुत न्यू या फिर बहुत नए एविडेंस चाहिए. मैं पुराने एविडेंस के बेस पे अपने जजमेंट नहीं चेंज करूंगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नोटिस एनीथिंग सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स. अब यहाँ पे ऑप्शन था डिफर. अब मुझे क्या नहीं लगा? डिफरेंस नहीं लगा ऑफ द ओपिनियन, कोई अलग नहीं लगा चीज़ जो डिबेट कर रहे थे उसमें, लेकिन वो कोई छोटी मोटी चीज़ के ऊपर वो डिफर थे. सो डिफर्ड इन द स्मॉल थिंग्स, ओके. फर्स्ट में डिफरेंट आएगा, सेकंड में डिफर्ड आएगा. नेक्स्ट, इट इज़ अ फेयरली सिंपल आंसर, फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई एज फाइनल. मतलब ये बहुत ही सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, क्या लेकिन आप क्या मेरा आंसर एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पे दोनों जगह पे ही आंसर ही आएगा, राइट. नेक्स्ट, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. अब नेसेसरी यहाँ पे था, सो यहाँ पे नेसेसिटी आएगा, एक जगह नेसेसरी आएगा, ठीक है. नेसेसरी ज़रूरत, नेसेसिटी ज़रूरत है. नेक्स्ट, हेमिट आर डैश मैन हु could acquire their dash no one can tell dash, right. So अब क्या है? अब वाइज है यहाँ पे ऑप्शन. तो हेमिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाइज इंसान होते हैं. वाइज आएगा फर्स्ट में. हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल. विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, वाइज मतलब समझदार, और विजडम मतलब बुद्धिमत्ता. क्यों कैसे अपनी समझदारी प्राप्त करते हैं वो हम कोई नहीं बता सकता. नेक्स्ट, द कमेटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. The dash is likely to please everyone. Please होता है खुश करना, ठीक है. Please is the word there, उसका मतलब होता है खुश करना. तो यहाँ पे decide था. The committee has decided, जैसे आपने पहले बोला has और have थर्ड फॉर्म लगता है. And the decision is likely to please everyone. सभी को खुश करेगा almost. Next, asking for dash is a noble as willing to dash. Asking for forgiveness is as noble as willing to forgive, okay. Forgiveness माफी मांगना, forgive माफ कर देना, okay. So these were the words here.
which were there as in the next question. Now we'll come to the next question. Next is, imagine you are the king. Narrate the incident of meeting the hermit. Begin this like, a wise man answered my question, but I was not satisfied with the answer. One day I decided to go meet the hermit. अब इसके आगे अगर आप किंग हो तो आप किस तरीके से आंसर करोगे इसका, तो वो चलिए समझते हैं. फर्स्ट है किस तरीके से करेंगे आंसर. द वाइज मैन answered my question, but I was not satisfied with their answer. One day I decided to go and meet the hermit who was known for his wisdom. Okay, तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पे पहुंचता है. He reached there, or when I reached his hut, वो क्या कर रहा था, वो dig कर रहा था, वो खोद रहा था चीज़, right? He was digging the earth, वो अर्थ को या लैंड को खोद रहा था. He greeted me and kept digging. उसने मुझे ग्रीट किया, मतलब मुझे उसने हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग और कुछ बोला, ग्रीट किया मतलब, एंड kept digging, और वो खोदता रहा. I put my question before him, but he didn't. He even kept mum. मम होता है चुप रहना, चुप्पी, राइट? तो मैंने उसके अपने क्वेश्चन उसके सामने रखे, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहा, उसने नहीं आंसर किया. He was feeling tired. वो क्या था, वो थक गया था. I took the spade and started digging for him. अब मैंने क्या किया, स्पेड को लिया, मतलब जो जिससे वो डिग कर रहा था उसको लिया और क्या किया, डिग करना शुरू कर दिया. आई रिपीटेड माई रिक्वेस्ट, और फिर से मैंने रिक्वेस्ट रिपीट की फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए. जस्ट देन अ बियर्डमैन केम देयर, और उसी टाइम पे बियर्डमैन आया. सेकंड फॉर्म, हर जगह पे जब भी आप पास्ट यूज करते हो तो आप सेकंड, आई टुक सेकंड फॉर्म, repeated second form, repeated second form, right? Repeated second form, took second form, the beardman came second form, right? I had to redress his wound and console him, और मुझे उसको redress करना पड़ा उसके जख्मों को, और उसको मैंने सांत्वना दी. The hermit served, give me a second. The hermit served him with the food and shelter. hermit ने क्या किया, उसको food और shelter दिया. Before coming back, I repeated my question to hermit. At last the sea gave answer to my satisfaction. I had made peace with my enemy by then. और उसने क्या किया, लास्ट में मेरे जो क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर किए, और मैंने अपने एनिमी से भी शांति बना ली. ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी अगर हमें ब्रीफली बताना है तो बता सकते हैं. इवन आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं. दैट नेक्स्ट डे ही आस्क्ड मी फॉर द फॉरगिवनेस, बट आई आस्क्ड दैट व्हाई वुड आई गिव यू फॉरगिवनेस बिकॉज आई डोंट नो यू इवन. देन ही टोल्ड द स्टोरी दैट आई एम द ब्रदर ऑफ योर वन ऑफ द मैन दैट यू हैव गिवन द डेथ टू, एंड यू हैड आल्सो सीज्ड माय प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर दैट आई हैड कम हियर to kill you, but you saved me, so I just want to forgive. So king, I also offered him some servant and the doctor as well. So after that I went there. So ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. तो क्वेश्चन नंबर 2, imagine you are the hermit. Write briefly the incident of meeting the king and begin like, one day I was digging my garden. A man in the ordinary clothes come to see me. I knew it was a king. अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो करते हैं. One day I was digging the garden. A man ordinary clothes come to see me. I knew it was the king. अब मैं एक दिन अपना गार्डन खोद रहा था, एक आदमी आया ऑर्डिनरी क्लोथ्स पे, और मुझे पता था कि वो राजा था. बट आई केप्ट कीपिंग, मैं खोदता रहा. I worked hard. So I get tired. He put 3 questions before me, but I kept mum. He asked me to give my spade and he started digging. Okay, mum फिर से चुप हो जाना, right? मतलब बिल्कुल चुप हो जाना. That is we call mum. Just then I saw a bearded man coming and made the king turn around. अब फिर मैंने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान का आ रहा था, और मैंने राजा को बोला कि उसकी तरफ देखो. I, with the help of king, dressed the wound of the bearded man and took him to the hut. और मैंने राजा की हेल्प के साथ उसके wound को, मतलब जख्म को ड्रेस किया, और मैं उसको अंदर ले गया हट में. I served him with food and he slept. मैंने उसको फूड दिया और वो सो गया. The king repeated the question. Only then I gave the answer to his satisfaction. He regarded me and he bowed and then he went to his capital. और उसने मेरा रिगार्ड किया, मतलब मेरा सम्मान किया, और उसके बाद वो
अपने घर चला गया। सो दीज आर द क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और आपको डिफरेंट पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से इनके आंसर करने आना चाहिए। इवन आपको बियर्ड मैन के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको आ सकता है कि किस तरीके से आंसर करना है, तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे, आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या सिंपल कॉल कर सकते हैं, राइट, यू कैन। और अगर आप ट्यूशंस चाहते हैं इंग्लिश की, साइंस की और मैथ्स की, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और हम आपको बिल्कुल इफेक्टिवली और ऑफलाइन से बेटर ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो भी ऑफलाइन से बहुत कम प्राइजेस में, जहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आपके ऊपर फोकस किया जाता है। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात कीजिए, आपके ऊपर फोकस किया जाएगा, टोटली फोकस किया जाएगा, और एक बैच में 6 से ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं लेते हैं, ताकि सभी बच्चों पे फोकस किया जा सके। और क्लास का ड्यूरेशन भी 1 आवर्स के अराउंड रहता है, 1 आवर रहता है, 1 आवर से ज़्यादा हो सकता है, बट इट वॉन्ट बी लेस देन 1 आवर इफ़ देयर आर 6 स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलें, आप चाहते हैं कि खुद का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, इतने कम प्राइजेस में कोई भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं देगा, तो कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर्स में, हमें बताइए अपनी रिक्वायरमेंट्स, हम आपको हेल्प करेंगे। एवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारे एशीट्स आपसे एक बार बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सुन के आपके लिए बेस्ट जो सजेशन हमारे पास होगा वो आपके लिए दिया जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिस साइड अभिषेक ठाकुर साइनिंग आउट नाउ। थैंक यू।